हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चित्र इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, इंसान अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखता है और उनमें से सिकनेस यानी कि बीमारी बहुत ही अहम होती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको हेल्दी रखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे सिकनेस में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो। मान लीजिए आपका दोस्त, मित्र या कोई भी अच्छा फील नहीं कर रहा है और आप उससे पूछना चाहते हो आपको क्या हुआ है। आपको क्या हुआ है तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट हैपेंड टू यू। अगर वहीं वो कहता है मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो इंग्लिश में कहेगा आई एम सिक। आई एम सिक। या वो ऐसे भी कह सकता है आई एम नॉट वेल। आई एम नॉट वेल। वहीं अगर वो कहना चाहता है मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, तो वो आपसे कहेगा आई हैव अ फीवर। आई हैव ए फीवर। वहीं अगर आप कहना चाहते हो सुनकर मुझे दुख हुआ, सुनकर मुझे दुख हुआ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी टू हियर दैट। आई एम सॉरी टू हियर दैट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप उसको सलाह देना चाहते हैं यानी कि एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू शुड सी अ डॉक्टर। यू शुड सी ए डॉक्टर। आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे। आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे। अगला सेंटेंस देखते हैं। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी को सलाह देना चाहते हो और उसमें आप कहना चाहते हो आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू शुड गेट सम रेस्ट। यू शुड गेट सम रेस्ट। अगर आप कहना चाहते हो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हों, तो आप इंग्लिश में दो तरीके से इसे कह सकते हैं। आई होप यू गेट बेटर सून। आई होप यू गेट बेटर सून। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई होप यू गेट वेल सून। आई होप यू गेट वेल सून। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई होप यू विल बी बेटर सून। आई होप यू विल बी बेटर सून। अगर मान लीजिए वहीं अगर आप कहना चाहते हो मुझे सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द है, तो आप कहेंगे आई हैव अ हेडेक। आई हैव ए हेडेक। वहीं अगर आप कहना चाहते हो मेरे सिर में बहुत भयानक दर्द है, मेरे सिर में बहुत भयानक दर्द है यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप कहेंगे आई हैव अ टेरिबल हेडेक। आई हैव अ टेरिबल हेडेक। वहीं अगर आप कहना चाहते हो मुझे खांसी है, मुझे खांसी है, तो आप कहेंगे आई हैव अ कफ। आई हैव ए कफ। मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो मेरे गले में दर्द है, आपके गले में कोई परेशानी है और दर्द हो रहा है, तो आप कहना चाहते हो मेरे गले में दर्द है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ सोर थ्रॉट। आई हैव अ सोर थ्रॉट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप कहना चाहते हो मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ स्टमक एक। आई हैव अ स्टमक एक। मान लीजिए आपके कमर में दर्द हो, कमर में दर्द आजकल बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है, तो आप कहेंगे मेरे कमर में दर्द है। मेरे कमर में दर्द है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ बैक एक। आई हैव अ बैक एक। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मेरे कान में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, तो आप इसे कहेंगे आई हैव एन ईयर एक। आई हैव एन ईयर एक। वहीं अगर आप कहना चाहते हो मुझे सर्दी हो गई, मुझे सर्दी हो गई, तो आप कहेंगे आई हैव अ कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड। अगर वहीं मान लीजिए आपके दांत में दर्द हो रहा हो और आप कहना चाहते हो मेरे दांत में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, तो आप कैसे कहेंगे एक डॉक्टर के पास, तो आप कहेंगे आई हैव अ टूथ एक।
आई हैव अ टूथ एक। अगला सेंटेंस देखते हैं, आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपके दांत में दर्द है तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए आपसे कोई कहता है या आप किसी को कहते हो कि आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू शुड सी अ डेंटिस्ट। यू शुड सी अ डेंटिस्ट। मेरी उंगली कट गई। मान लीजिए आपकी उंगली कट जाती है, मान लीजिए आपकी उंगली कट गई तो आप कहेंगे आई कट माई फिंगर। आई कट माई फिंगर। वहीं अगर आपका पैर टूट गया हो तो आप कहेंगे मेरा पैर टूट गया। मेरा पैर टूट गया, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई ब्रोक माई लेग। आई ब्रोक माई लेग। उसका हाथ टूट गया। मान लीजिए उसका हाथ टूट गया तो आप इंग्लिश में कहेंगे ही ब्रोक हिज आर्म। ही ब्रोक हिज आर्म। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरी उंगली जल गई। अब उंगली जलनी तो कॉमन सी बात है, क्योंकि कुछ बनाते समय या पकाते समय उंगली जलनी लाजमी है। तो हम इसे कहेंगे मेरी उंगली जल गई, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई बर्न्ट माई फिंगर। आई बर्न्ट माई फिंगर। अगर आपसे कोई पूछना चाहता है आपको दर्द कहाँ है, आपको दर्द कहाँ है, तो वो पूछेगा या इसे इंग्लिश में कहेगा वेयर डू यू हैव द पेन। वेयर डू यू हैव द पेन। अगला सेंटेंस देखते हैं, सांस अंदर लो। अगर आप किसी से कहना चाहते हो सांस अंदर लो, तो आप कहेंगे ब्रेथ इन। ब्रेथ इन। अगर वहीं आप कहना चाहते हो सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ब्रेथ आउट। ब्रेथ आउट। अगर वहीं आप कहना चाहते हो एक गहरी सांस लो, एक गहरी सांस लो, तो आप कहेंगे टेक अ डीप ब्रेथ। टेक ए डीप ब्रेथ।